हेलो फ्रेंड्स। दिवाली के कुछ रिचुअल्स हैं जो कि हमें परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने ढंग से करता है इसको। ऐसे ही मैं कुछ वो रिचुअल बताने जा रही हूँ जिनको कि मैं करती हूँ। मैं हूँ आचार्य मोना शुक्ला, आपकी फ्रेंड, और जो कि आपको वक्त वक्त पर कुछ कुछ नई नई चीजें मतलब बताती रहती हूँ। और अपनी हर वीडियो के एंड में मैं कोई ना कोई ऐसी टिप देती हूँ आपको जो कि आपकी लाइफ में काफी यूजफुल रहती है। आज क्योंकि दिवाली का ये मंथ चल रहा है, दीपावली आने वाली है, हर कोई तैयारी में मतलब लगा है। तो बिजनेस वाले अपनी मतलब बिजनेस के वहां पे जो उनका स्थान होता है वहां पे मतलब पूजा कराते हैं, और जो घर में होते हैं वो अपनी घर में ही मतलब पूजा करते हैं। आई मीन पहले वो अपने घरों में भी पूजा करते हैं, फिर अपने वर्किंग प्लेस पर भी जा करके पूजा करते हैं। तो वर्किंग प्लेस की पूजा पर तो लोग पंडितों वगैरह को मतलब लेते हैं, वहां पे करा लेते हैं। काफी लोग, कुछ लोग अब बुलाने लगे हैं घर में भी पूजा के लिए। लेकिन एक खास बात है जो कि मैं आपके साथ में मतलब शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आप अगले साल आपको पूरी मतलब बरकत मिलेगी उसमें, और आपको अच्छा भी मतलब लगेगा। देखिए, जब हम मतलब पूजा करने की हम तैयारी जो हम करते हैं, हम छोटी दिवाली को ही, दिवाली से एक दिन पहले ही हम वो सारे खेल खिलौने मार्केट से मतलब खरीद करके ले आते हैं, और जो लक्ष्मी जी हैं हम उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। बताशे जरूर लाइएगा, ये मैं आपको जरूर बता रही हूँ, क्योंकि बताशे है, साबुत धनिया है, कुछ एक चीजें ऐसी हैं, उनमें से ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। तो आप बताशे जरूर मतलब खरीद करके लाइएगा। दिवाली का जो भी आप स्थान बना रहे हैं जहाँ पे बैठ करके आपको पूजा करनी है, तो सबसे पहले आपने मतलब क्या करना है, जिस भी स्थान पर आपने बैठ करके पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से आपने साफ करना है। फिर आपने क्या करना है कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है, जिसको हम चाक मिट्टी भी कहते हैं, उसको थोड़ा पानी में हम घोलेंगे, और वो उसी का एक मतलब ना स्क्वायर हमें बनाना है अपने फर्श पर। ठीक है, जहां पर भी हमने करना है पहले उसको अच्छे से हमने साफ करना है, या कोई चौकी है तो आप चौकी पे मतलब बना लीजिए। और उतने आप मतलब खाने बना लीजिए कि जितने, ये चीज आपने मन में रखनी है कि ये सब सारे खाने हमने भरने हैं, तो उतने बना लीजिए आप। उसके बाद आप एक एक करके छोटे छोटे खिलौने भी, और लक्ष्मी जी भी, गणपति जी भी, और जो भी आपके इष्ट हैं उनको आप उन खानों में सजा दीजिए। ठीक है, उनके चारों तरफ आपने छोटे छोटे वो जो फूल होते हैं, वो जो गेंदे के फूल होते हैं, वो आपने लगा देने हैं। लक्ष्मी जी की जो वो फोटो है उनके साथ आपने गणपति जी जरूर रखने हैं। कुछ ये जैसे जोड़े हैं इनको अलग नहीं रखते, इनको हम साथ में ही रखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो हम मतलब तैयारी कर रहे हैं, बताशे भी हम वहां पे एक अलग से बर्तन में, क्योंकि जब वो हमने धनतेरस पे जो हमने खरीदा है उसको भी हम कील पताशों से भर के हम अपने उसी वाले स्थान पर रख लेते हैं। दिए भी जो होते हैं हम मिट्टी के लेते हैं, पहले हम उनको पानी में सोख कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो उसमें हम तेल वगैरह भर लेते हैं। जितने भी घर के बच्चे भी होते हैं, वो छोटे छोटे काम अगर हम उनको सौंप दे देते हैं तो बच्चे भी काफी खुश होते हैं, वो भी एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ नहीं होगा तो वो उनको यही बोलिए कि आप बत्ती लगा दीजिए दियों में। छोटे से छोटा बच्चा भी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, मैं भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ अपने घर का। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि घर में छोटी छोटी खुशियों से ही ना सारा परिवार खुश हो जाता है। तो ये अगर हम करें कि भाई अब जो और लोग हैं जो भाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर मतलब रंगोली बनाने के लिए बिठा दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिवाली की जो एक्टिविटीज है उनमें पूरा परिवार अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो एक परिवार का फंक्शन लगता है। ऐसा ना हो कि जो वो घर की जो लेडी है या उसी के ऊपर ही सारा काम हम सौंप दे और फिर वो मतलब लगी रहे। नहीं, घर का हर हर सदस्य इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो ये काम बहुत शौक से करते हैं, उनको तो आप अगर बत्ती बनाने के लिए भी दे देते हैं तो वो बैठे बैठे अपनी मतलब बनाते रहते हैं, और फिर वो वहां पे जा करके वो दियो के अंदर भी मतलब लगा देते हैं। बच्चे जरूर शरारते करते हैं, तो बच्चों को हम बाहर जो है ना वो कुछ भी चीज ऐसे रंगोली वंगोली या मोमबत्तियां खड़ी कर दो, वो ये वाला काम भी हमारा हो जाता है। आजकल पटाखे चलाने का तो थोड़ा गवर्नमेंट ने बैन ही लगा रखा है, तो ये बहुत ही एक मतलब अच्छी बात है। एक इम्पॉर्टेंट एक सेफ्टी मेजर मैं आपको यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ट्राई टू वियर कॉटन क्लोथ्स, मतलब उसमें, क्योंकि कुछ भी है, चाहे आप दिए जला रहे हैं चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी आग तो है ही ना। तो हम थोड़ा सा अगर अपना सेफ्टी मेजर हम अपना साथ ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। अब हमारी पूजा का समय हमारा आ गया।
चावल भी हमने मतलब रखने हैं वहां पे, रोली भी रखनी है हमने, मोली भी रखनी है हमने, और भी जो भी हमारे सामान है वो सब फल फ्रूट 5-7 फल वो भी हमने थाली में अपने मतलब रख लेने हैं। साथ में जब हम मतलब पूजा कर रहे हैं, अपने स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक व्यक्ति को हम तिलक लगाएं, रोली का हम लगाएं, प्रत्येक व्यक्ति को हम मौली बांधें। और साथ में क्या करें, जितने भी हमारे घर के मेंबर है ना, उन सब के नाम पे एक एक नोट हम वहां पे जरूर रखें। नोट मतलब एक एक, जैसे कि जैसे ये मतलब 100 का नोट है, आप चाहे 100 का ले लें, चाहे आप 10 का ले लें, चाहे आप 20 का ले लें, चाहे 50 का ले लें, अपनी क्षमता के अनुसार जितने भी घर के मेंबर है उन सब के नाम का एक एक आपने वहां पे रख लेना है। और ये मैं चीज आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, और हर नोट के ऊपर एक इस प्रकार का सतिया आपने बना लेना है, स्वास्तिक हम जिसको कहते हैं। इसको आप ना इस प्रकार से बनाइएगा, देखिए कि जैसे कि कटे नहीं, यूं करके, यूं, ठीक है। और ये हमने बना के अब हमने अपने पूजा स्थान पे लक्ष्मी जी के आगे हमने रख लेना है। जिस दिन हम दिवाली की पूजा कर रहे हैं उस रात हमने ये वाले काम हमने करने हैं, ये हमने जरूर रखना है। और इसको तब तक नहीं उठाएंगे जब तक कि अगला दिन मॉर्निंग का नहीं हो जाएगा। एक दिया हम जरूर जलाते हैं वहां पे, मिट्टी का जरूर हम दिया जलाते हैं, जो कि ये कोशिश होती है कि पूरी रात वो दिया चलता रहे, वो एक अखंड ज्योत सी हम पूरी रात जलाते हैं। देखिए पहले के टाइम में तो ये भी था कि हमारे जो मम्मी वगैरह थे वो लोग तो ये बोलते थे कि कोई एक सदस्य यहाँ पे जरूर सोएगा स्वागत के लिए। अब स्वागत की बात आई है तो लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए आपने क्या करना है कि लक्ष्मी जी के पाँव मिलते हैं मार्केट में, वो पूजा से पहले अब वो अपने घर के जो जो भी आपकी लॉबी है या लिफ्ट है या सीढ़ी है, वहां से लेकर के आप अपने घर की जो आपका मेन डोर की एंट्रेंस है वहां तक आप उसको लगा देंगे। तो लक्ष्मी जी के आने का जो है वो पद चिन्ह जिनको हम कहते हैं, तो वो हमने लगा दिए, वहां पे हमने रंगोली भी लगा दी। घर के बाहर जो है वो रात को हमने अंधेरा नहीं करना, इन बातों का भी हमने ध्यान रखना है। पूजा हो गई। अब ये सुबह के टाइम में जब हम उसको उठाते हैं, तो आप फिर हमने क्या करना है कि वो जो नोट जो हमने प्रत्येक व्यक्ति के लिए रखे थे, देखिए यहाँ पे ना आप मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत छोटा बच्चा है, तो उसको तो आप वो देंगे नहीं, तो उस नोट को उसकी मदर अपने पास रख ले, उसके नाम से उस नाम लिख करके अपने वॉलेट में अपने रख ले। अदरवाइज क्या करना है, जो लोग अच्छे बड़े संभाल सकते हैं, इसको फोल्ड करें और अपने वॉलेट के अंदर इस प्रकार से डाल लें। ठीक है, अब रख लिया। अब इसको हमें ना मतलब यूज नहीं करना, ये वाला नोट हमने यूज नहीं करना जब तक कि हमारी नेक्स्ट दिवाली नहीं आ जाती, अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट की भी आप हैं और आपके पास कुछ है नहीं, तभी इमरजेंसी के लिए ये नोट मतलब निकलता है। ठीक है, अदरवाइज जो अगली दिवाली आएगी तब तक आप इसको अपने पर्स में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पर्स नोटों से भरा रहेगा, लक्ष्मी जी की कृपा आपके पास हमेशा बरसती रहेगी, और वो जो आपका वॉलेट है वो हमेशा नोटों से भरा रहेगा, इस नोट को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब अगली दिवाली आएगी तो आप नया नोट जो दिवाली पे रखेंगे उसको रखेंगे, और इसको निकाल करके तब आप इसको खर्च कर सकते हैं। आप इस वाली ट्रिक को या इस वाली जो मैंने आपको अभी ये बताई है, इसको आप इस तरीके को आप जरूर अपनाइए इस दिवाली, और एंजॉय करिए पूरे साल, पैसा ही पैसा। राइट। अच्छा, अब जो मैंने आपको जो मैं आपसे हमेशा वादा करती हूँ कि भी अपनी वीडियो के एंड में मैं एक आपको ट्रिक बताने के लिए जा रही हूँ, एक कुछ ऐसा मैं आपको मतलब उपाय बताती हूँ कि जिससे आप को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा काम था, और अगर अगर हमने ये मतलब कर लिया होता तो कितना अच्छा रहता। देखिए, सूर्य भगवान सूर्य भगवान जो है ना, वो हमारे, एक तो वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, दूसरा वो सबसे ज्यादा शक्तिवान है। तो अगर हम अपनी जिंदगी में अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं और हम शिखर पे चढ़ना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों चढ़ना चाहते हैं, तो हमें सूर्य भगवान को मनाना पड़ता है, सूर्य भगवान को अपने साथ रखना पड़ता है, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने डेली सूरज को बस जल देना है। अब ये ना हो कि 12 बजे दे, दोपहर को 2 बजे दे, कोशिश करें कि आप सुबह जब सूरज उगता है, चढ़ते हुए सूरज को आपने जल देना है, और उनको प्रणाम करके अपनी शक्ति का उनसे ये कहना है कि जिस प्रकार आप चमक रहे हैं, जिस प्रकार आप उठ रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी उठने का, चमकने का आशीर्वाद दें।
यहाँ पे सूर्य भगवान के बारे में ये है कि ये भी मतलब मैं आपको कहूंगी कि जब सूर्य अस्त होता है तभी भी अगर आप उसके बारे में जाने तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सूर्य अस्त तो हो रहा है लेकिन वो अगली सुबह फिर आने का वादा करता है आपसे, और आता भी है। कितना डिसिप्लिन में है। तो अपनी लाइफ को फ्रेंड्स डिसिप्लिन बनाइए। इस दिवाली जितना एंजॉय हो सकता है करिए, बस पटाखों से बचिए। ओके, जो मैंने कहा है उसको जरूर करिएगा।